अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार अब खुलकर सामने आने लगी है, और इसका मुख्य कारण है 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति न बन पाना। गठबंधन के घटक दल इन चुनावों में अपनी अपनी डफली पर अपना अपना राग अलाप रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में दिए गए शर्मनाक बयान भी इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इस सब के बीच इंडिया गठबंधन के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाने वाले कारगिल चुनाव में गठबंधन के दोनों मुख्य घटकों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी अब फूट पड़ती दिख रही है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हां, इसी प्रसिद्ध राजनीतिक मुहावरे की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया पर 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाने के कारण उठ रहे सवालों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है ये सवाल, इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विधानसभा और विधान परिषद में दिए गए विवादित बयान के बाद इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर हमलावर है। हालांकि इस शर्मसार करने वाले बयान को नीतीश कुमार ने खुद भी निंदनीय बताते हुए इसके लिए माफी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी नेता ने अपना मुंह तक खोलने की जहमत नहीं उठाई है। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल किसी नेता ने विवादित बयान देकर इस गठबंधन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की हो। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी बयान को देकर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं, और अब नीतीश कुमार के इस महिला विरोधी बयान ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इंडिया गठबंधन पर हमला करने के लिए एक मजबूत हथियार दे दिया है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? जहां इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख राजनीतिक दल इन दिनों हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उससे गठबंधन की एकजुटता पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इंडिया अलायंस राज्यों के चुनाव में सीट साझा नहीं करना चाहता था तो उसको इस बात को पहले ही साफ कर देना चाहिए था।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भी गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लेता रहा हूं और यह विषय कई बार उठा चुका हूं कि यह गठबंधन विधानसभा के लिए है भी या नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं मिला और अब इसके नतीजे भी सबके सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित गठबंधन के सभी सदस्य मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो इस गठबंधन की रणनीति को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर आपसी मतभेदों को दूर करना चाहिए जिससे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस गठबंधन का प्रदर्शन प्रभावित ना हो। अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। मैं इन मीटिंगों में शरीक हुआ हूं, हर मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया। बार बार ये बात उठी कि क्या अलायंस असेंबली के लिए होगा या नहीं होगा और फैसला हुआ नहीं और इस बात का अब नतीजा सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडिया अलायंस के को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूँगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन ख़त्म हो जाएं तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है उसको दुरुस्त करें ताकि आगे अप्रैल मई में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहे। अब बात करते हैं इन 5 राज्यों में हो रहे चुनावों की। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच जारी कोल्ड वार की ओर इशारा कर रहे हैं और इन दलों के बीच चल रही इस कोल्ड वार से सबसे अधिक प्रभावित कोई राजनीतिक दल होगा तो वो है कांग्रेस, क्योंकि जिस सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन में फूट की मुख्य वजह बन रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख भूमिका में है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है और कांग्रेस नहीं चाहती कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल उसमें सेंध लगाएं। इसलिए उसने विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं की, यानी कांग्रेस गुड़ तो खाएगी लेकिन गुलगुलों से परहेज करेगी। शायद अब इंडिया गठबंधन के सदस्यों को भी इस बात का आभास होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी केवल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही इंडिया गठबंधन के नाम पर विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास कितना सफल होता है ये तो अगले वर्ष यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजे ही बताएंगे, पर तब तक क्या भानुमति का ये कुनबा एकजुट रह पाएगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द 4th वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।